नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जंगल की आवाज। घोसी उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता राजीव राय ने कमर कस ली है। वे घोसी विधानसभा में कैंप कर दिए हैं। वे क्षेत्र में तूफानी जनसंपर्क कर सुधाकर सिंह की जीत का दावा कर रहे हैं। आप लोग सुने कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कही बड़ी बात। ओम प्रकाश राजभर और प्रोफेसर राम गोपाल यादव, क्या तुलना है। कल मैंने एक वीडियो देखा जहां इनके एक मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह खेत में घुसकर किसी को पकड़ कर बोल रहे हैं कि यादव है वोट देने वाला है। दूसरा वीडियो मैंने देखा कि बोला कि ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दूंगा। खेत मेड़ मेड़ मंत्री लोग घूम रहे हैं, वो आदमी दूसरे पर अपने पूरे दोनों बच्चों के साथ लेकर गांव गांव घूम रहे हैं। मैंने सुना कोई कुर्सी तक बैठने को नहीं दे रहा है। और दूसरे के ऊपर कमेंट, ये खाली बड़बोलेपन में अपनी दुकान चला रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बड़बोलापन भी ख़त्म हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुझता हुआ चिराग बड़ी तेज़ भड़कता है, तो बुझने से पहले फड़फड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल को सीबीआई का डर लगता है, इसीलिए भाजपा से डरे हुए हैं। मैंने बोला ना, प्रोफेसर साहब उनके बारे में सही कमेंट किए। अरे डर लगता तो तुम्हारी तरह जाकर सरेंडर कर दिए होते। डर लगता तो लड़ नहीं रहते। और समाजवादी डरते नहीं है, न डरते हैं, न झुकते हैं, न बिकते हैं, न तुम्हारी तरह इधर उधर फुदकते हैं सत्ता के लिए। अब सरकार में आके पक्का जांच करवाऊंगा इन लोगों को। पहले सरकार में तो आए, घोसी में हम उनकी बत्ती गुल कर रहे हैं, उसके बाद दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम मंत्री बनते बनते रह गए। मन से आज बोलेंगे मंत्री बन रहे हैं हम लोग, मंत्री बन रहे हैं ना। आप जब याद होगा, जब फोटो अमित शाह के साथ वायरल किए थे तो बढ़ गए, एक हफ्ता में हम लोग मंत्री बन रहे हैं, एक हफ्ता में मंत्री बन रहे हैं। कितने दिन गुजर गए, अब हो रहा है चुनाव बाद मंत्री बन रहे हैं। अरे चुनाव में जीतोगे तब तो मंत्री बनोगे। और बाबा मंत्री बनाएंगे। बाबा के अंदर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान बचा होगा तो जिन शब्दों को इस्तेमाल इन्होंने बाबा के बारे में किया, मुझे तो नहीं लगता है बाबा इनको माफ़ करेंगे, भले जाके नाक रगड़ रहे हो। एक और चीज़ वायरल हो रहा है कि निषाद ने बोला कि जो निषाद पढ़े संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा कि सपा रावण बन गई है और हम लोग खत्म कर देंगे, नाश कर देंगे। कौन बोलता है? जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी दोमुही पार्टी ही है जो उस व्यक्ति को रखी हुई है जिन्होंने भगवान राम के पैदाइशी पर उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। भगवान राम के पैदा होने पे ही सवाल उठा दिया था। उसको हर कोई रावण दिख रहा है। वो क्या है उनको जनता बता देगी। आज बड़ी चर्चा यह है कि पूरे मंच पर जो भाजपा में चर्चा हो रही है कि भाजपा का गाड़ी, भाजपा का झंडा, भाजपा के पैसा और ओम प्रकाश राजभर हीरो बन रहे हैं। ये बात है ना कि ये दूसरे पर, मैंने शुरू में बोला था, ये वो छड़ी है जो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। इनको बोलने के लिए सहारा चाहिए, इनको जीतने के लिए सहारा चाहिए, मंच पाने के लिए सहारा चाहिए। इनको हम बेसहारा करने वाले हैं। इनको कोई सहारा नहीं मिलेगा इस चुनाव के बाद। पूरे चुनाव में मऊ से लेकर घोसी तक लगातार जो वोटर का आवाज चल रहा है, इतने मंत्री उतरे हैं। बताइए, वो बोल रहे हैं कि इतने लोग आ गए हैं। पूरी प्रदेश सरकार, प्रदेश की जनता भी देख रही है कि मंत्रियों को किस लिए काम किया है। एक तो इस विधायक जिसको 5 साल के लिए चुना गया, 15 महीने में धोखा देकर दोबारा चुनाव करा रहा है। दूसरा, जिन मंत्रियों की जिम्मेदारी है जनता की सेवा करना, सरकारी काम करना, सब कुछ छोड़ के अपने दहशत में मऊ की गलियों गलियों में, घोसी के गलियों गलियों में, मैंने पता किया, हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे, एक भी होटल मऊ में बाकी नहीं है। पूरा का पूरा होटल चुनाव तक इन लोगों ने बुक कर लिया है। भैया किसके लिए बुक कर ले गया है, क्या कर रहे हैं? और अगर आप जीत रहे हैं तो पूरा मंत्रिमंडल यहाँ क्या ज़रूरत है? ये खोखले दावे करना बंद कर दें। भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि किसके साथ गठबंधन किया है और किसको टिकट दिया है। अच्छा, ये सारे मंत्री, दर्जन भर मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए हैं और उनका यहाँ से कोई लगाव नहीं है और आपका घोसी से बहुत गहरा लगाव है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के सामने आप अपने आप को कैसा पाते हैं? अकेले आप इस महासमर में? मैं अकेले कैसे हूँ? पूरी नहीं, ये स्थानीय रूप से मैं अकेले नहीं। आपका स्थानीय प्रभाव। मेरी बात सुनिए, मैं अकेले नहीं हूँ। घोसी के मालिक, घोसी की जनता, उनका आशीर्वाद और उनका समर्थन मेरे साथ है। इसी वजह से मुझसे लड़ने के लिए या समाजवादियों से लड़ने के लिए पूरी की पूरी सरकार, अगर आप इतने मजबूत हैं तो पूरी सरकार को घोसी में रखने की ज़रूरत क्या है?
आप बैठिए वोट पे आ जाइए। गली गली आप घूम रहे हैं, खेत खेत मेड़ मेड़ डांड डांड घूम रहे हैं। जब वोटर नहीं मिल रहा है तो किसी को पकड़ कर बोल रहे हैं कि हमको वोट देने वाला है, वोट देने वाला है, और 2 मिनट बाद वही आदमी बोलता है कि मर जाऊंगा, जिंदगी में कभी भाजपा को वोट नहीं दूंगा। वीडियो आप ही लोगों के माध्यम से वायरल हो रही है। तो शर्म तो कहीं तो आनी चाहिए बड़बोलेपन का। इस बड़बोलेपन का इलाज क्या है? इसका इलाज 5 तारीख को घोसी की जनता दे देगी। तो ये आपका मानना है कि सरकार का यहाँ उतर जाना इस बात का संकेत है कि ये लोग चुनाव को लेकर सशंकित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, कांप रहे हैं और इज्जत बचाने के लिए हर चीज़ करने के तैयार हैं। और मुझे पता चला है कि आखिरी दिन में 3 दिनों में अपने धनबल का भी दुरुपयोग करेंगे। मैं शासन और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि निष्पक्षता बरतें और जहां कहीं ऐसी शिकायतें हम लोग दें या उनको शिकायतें मिलें तो उस पर कार्रवाई जरूर करें। थैंक यू।